यूपी में जब से हारी है बीजेपी गवर्नमेंट, तो कल आपके योगी जी का ट्वीट आया, तो उस ट्वीट के बाद वैकेंसी ही वैकेंसी दिख रही है। इसी में एक आई है पावर कॉर्पोरेशन लेटर यानी यूपीपीसीएल की वैकेंसी, जिसमें जेई की बात करूंगा और भी बहुत सारी वैकेंसीज की बात करूँ और ट्वीट भी दिखाऊंगा। ये 4/6/2024 का ये नोटिस आउट हुआ है, देख सकते हो। सूचना अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में ये आरटीआई पोर्टल से प्राप्त आवेदन दिनांक आपको 25/5/2024 को मांगा गया था। और उन्होंने बताया कि कितनी वैकेंसीज अभी मेरे पास है यूपीपीसीएल, जैसे कि आपको पता है एई का बताया था, ये जेई का है। तो बाकी पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है technical_exam1, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ जा सकते हो। पूरा डिटेल इसको समझते हैं पहले और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप एई एंड जेई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, करना चाह रहे हो, तो अशोका 2.2 बैच बहुत शानदार बैच है, जिसमें एई एंड जेई बैच के लिए होगा जो आपको 2,999 रुपये में आपको कोड यूज करना है DPK 250। RRB जेई एक्सप्रेस 2.0 बैच जिसमें 2,499 रुपये में मिलेगा। ये अभी जल्दी जल्दी वैकेंसीज आने वाला है, तो जल्दी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, अदरवाइज़ आप जानते हो मिस कर दोगे। उसके बाद बात किया जाए अगला जो कर्तव्य बैच है, 2 ईयर वैलिडिटी कोर्स, जैसे अगर आप 4th 8th है, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में या डिप्लोमा कर रहे हो, तो उनके लिए बेहतरीन बैच है जो 3,999 रुपये कोड यूज करना है DPK 250। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2.0 फाउंडेशन बैच 1,999, क्योंकि इसमें 4,000 प्लस बैच वैकेंसीज आई है और ये शानदार बैच आप लोगों के लिए बस कूपन कोड यूज करना है DPK 250, डिस्काउंट मिल जाएगा। चाणक्य बैच की बात करें वीडियो नॉन टेक्निकल बैच 999 रुपये में आपको मिल जाएगा एई जेई के सारे रिकॉर्डेड कोर्स फॉर ऑल जेई एग्जाम। और चाणक्य बैच BBOD टेक्निकल 1,999 रुपये और रिकॉर्डेड कोर्सेज होंगे फॉर ऑल एई जेई एग्जाम एस्पिरेंट के लिए, जिसमें बहुत सारे SSC जेई, RRB जेई, DDA, UPPCL में भी वैकेंसी आएगा। फिर आपका बेस हर न्यू एग्जाम सिलेबस, लेक्चर विल बी डिलीवर, क्लास नोट, DPPA सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें चैप्टर शॉर्ट नोट भी प्रोवाइडेड, वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, लाइव लेक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाला है इस बैच में। तो आप इसको ले सकते हो, कोड यूज कर सकते हो DPK 250, आपको डिस्काउंट मिल जाए। DPPA एंड DPA सोल्यूशन विल बी आल्सो प्रोवाइड इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में आपको 2 लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में मिल जाए। RRB LPO 2024 जो असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन CBT 1 एंड CBT 2 के लिए 999 रुपये में कंप्लीट बैच विद द टेस्टेड टारगेट कोर्स फॉर ITI BTech डिप्लोमा एस्पिरेंट, कोड यूज करना DPK 250, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाइए फटाफट इस बैच को, सारे बैच को खरीदिए, आपको मज़ा आ जाएगा। ये बात किया जाए जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें मांगी गई सूचना, यूपीपीसीएल जेई में इलेक्ट्रिकल के वर्तमान में 25/5/2000 तक कितने पद रिक्त हैं, मतलब वैकेंट कितनी पोस्ट है। दिनांक 1/1/2024 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट अवर अभियंता एवं विद्युत एवं अंतरिक्ष के 395 पद रिक्त हैं, यानी 395 पद वैकेंट हैं, यानी बहुत अच्छी पोस्ट होती है। उसके बाद बात किया जाए, उसके बाद क्वालिफिकेशन मांगे सुनो विद्युत सेवा आयोग से संबंधित है। तो यहाँ पे रसनी क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो यहाँ पे कोई डायरेक्टली नहीं बताया गया। यूपीपीसीएल इलेक्ट्रिकल के लिए बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलाउ है या नहीं, मांगी गई सूचना विद्युत सेवा आयोग में संबंधित है। तो ये डायरेक्टली मना कर रहे हैं कि बीटेक अलाउड है या नहीं। 2 बार 2 टाइप से इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, दोनों टाइप का आंसर यही मिला। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात किया जाए यूपीपीसीएल के रिक्त पदों का विज्ञापन कब तक आने की संभावना है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के नियम 3 के अनुसार सूचना प्रदान किया जाना नियमानुकूल नहीं है। तो ये बताना मुश्किल नहीं है, इनके द्वारा ये बताया गया है। ठीक है। तो ये कुछ वैकेंसीज हैं जो आपको दिखाया। ये ट्वीट भी अभी भी किया है, 2 घंटा आज ही का है। तो यूपी में खाली पद भरे जाएंगे और ये संवाददाता से बात करते हुए, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ यूपी में खाली पद जल्द ही भरे जाएंगे। वे आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में दिए निर्देश, और ट्वीट भी उन्होंने पहले किया था, तो कल मैंने वीडियो बनाया था। तो उत्तर प्रदेश के सभी विभागों को खाली पदों का जल्द भरने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया है जिन भी विभागों रिक्तियों में की यानी वहाँ से तत्काल प्रस्ताव चयन आयोग को भेजा जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई प्रपोजल की व्यवस्था लागू की जाए। नियुक्ति के लिए नियमावली सूचमत, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। मुख्यमंत्री ये भी निर्देश दिए कि शैक्षिक कैलेंडर तैयार करते समय मौसम का ध्यान रखें। शैक्षिक स्थान 10 मई के बाद परीक्षाओं का आयोजन परहेज करें। गन्ना पेराई, ये सारी चीज़ें दी गई। लखनऊ को गुरुवार जनता दर्शन मुख होती, तो ये आपकी वैकेंसीज पे इन्होंने डायरेक्टली बात किया है। ठीक है।
तो ये योगी जी का ट्वीट था जो आपको मैंने दिखाया। बाकी और भी ट्वीट है आमजन के, तो इनके ट्वीट बहुत सारे आए दिन आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे विश्वविद्यालय पे बात कर रहे हैं, मनरेगा पे शिक्षकों पे बात कर रहे हैं, कर्मचारियों पे बात कर रहे हैं, गन्ना पेराई पे बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिजली कटौती पे बात कर रहे हैं। देखो जिन विभागों में नियुक्ति की जानी वहाँ से तत्काल अध्यक्ष, पुलिस पे बात कर रहे हैं, टीचर्स पे बात कर रहे हैं, पीजी टीजी जितनी सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ यू नो वेरी वेल। तो यार यूपी में बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप लोग रेडी हो? रेडी हो तो कमेंट करके बताओ और तैयारी करना शुरू कर दो। बाकी लिंक